पिछले दिनों में हम वचन को देख रहे थे। जब पाम संडे था, पाम संडे से पहले हम वचन को देख रहे थे। कौन सा? हम वचन में देख रहे थे, सिंबल्स देख रहे थे होली स्पिरिट के, कौन कौन से सिंबल हैं। और उसके बाद हम सारे प्रोग्राम थे जो पाम संडे का, गुड फ्राइडे का और ईस्टर का, और यहाँ करते करते हम इन्हीं प्रोग्राम में हम उसी के मुताबिक चलते हैं जैसे प्रोग्राम थे। और उसके बाद हम दर्शनों के बारे में सीखते रहे और लगातार हम 3 हफ्ते हो गए दर्शनों के बारे में सीख रहे। और आज हम होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे। ये ऑलरेडी वचन चल रहा है जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पर होली स्पिरिट का जो सिंबल देखा था, जो प्रतीक देखा था, वो था डव का, हालेलुया, कबूतर के रूप में वो हमने सिंबल देखा था। आज हम सेकंड सिंबल देखेंगे, दूसरा सिंबल देखेंगे होली स्पिरिट का, और वो है फायर, फ्लेम, आग, अग्नि, हालेलुया, ये देखेंगे, हालेलुया। और स्पिरिट है वो कितना पाकरू जो है वो कितना हमारे लिए ज़रूरी है, हर एक मसीह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक मसीह के लिए पाकरू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो जो अगला पड़ाव है ना वो होली स्पिरिट का बपतिस्मा जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम होली स्पिरिट के बपतिस्मे के बारे में पढ़ेंगे, पर लेकिन पहले हम उसके सिंबल्स पढ़ेंगे कि सिंबल कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट सिंबल था वो कौन सा था? डव का, कबूतर का। आज हम सेकंड सिंबल देखेंगे, वो है अग्नि का, फायर का, आग का, ये देखेंगे। और में पढ़ते हैं तो जगह जगह पर जो है ना पवित्र आत्मा आग के रूप में जो खुदा है वो अपने आप को उपस्थित किया है, जाहिर किया है, प्रेजेंस उसने दिखाई है, हालेलुया। उसने अपनी प्रेजेंस को क्या किया है? दिखाया है, हालेलुया। आज हम वही प्रेजेंस को देखेंगे जो होली स्पिरिट आग के रूप में लोगों में आकर ठहरती है, हालेलुया। आज हम 3 चीजें देखेंगे। अगली बार जो है ना वचन जाएगा ये फायर का, अगली बार भी हम वचन को देखेंगे इसी के ऊपर, हालेलुया। लेकिन आज हम देखेंगे सिंबल ऑफ होली स्पिरिट जो है फायर का। तो जो फायर है, क्यों पाकरू ने फायर का सिंबल यूज किया? क्यों पाकरू ने जो है आग का सिंबल इस्तेमाल किया? क्या लिखा है? जो यूहन्ना जिसने जो बपतिस्मा देता था उसने क्या कहा था कि मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत में कहता, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज हम आग का बपतिस्मा और पवित्र आग के बारे में सीखेंगे कि जो पवित्र आत्मा एक आग है, जो खुदा एक आग है, वो क्या है और आग ही क्यों, और चीज क्यों नहीं, आग ही क्यों। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि डव ही क्यों, कबूतर ही क्यों, कौवा क्यों नहीं, है ना। तो बताया था कि कौवा क्यों नहीं और पंछी क्यों नहीं, सिर्फ डव ही क्यों इस्तेमाल किया गया, ये बताया गया था। आज हम देखेंगे कि खुदा ने आग का सिंबल ही क्यों, पाकरू ने आग का सिंबल ही क्यों इस्तेमाल किया है, उसके पीछे क्या वजह है। आज हम पहले थोड़ा सा आग के बारे में सीखेंगे। जो आग है वो किसका प्रतीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। जो आग है वो दर्शाता है शक्ति को, ताकत को, शुद्धता को, पवित्रता को। इसका क्या है? प्रतीक है। सफाई का प्रतीक है, क्लीनिंग का, क्लीन करना,
सफाई करना और प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है, तो ये क्या है? पवित्र आत्मा का क्या है? काम है। इसलिए उसे क्या कहते हैं कि वो शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है और पवित्रता का प्रतीक है। सफाई करता है वो हमारी, हमें अंदर से साफ करता है, क्लीन करता है। ठीक है, और अग्नि जो है वो रास्ता दिखाने के काम का प्रतीक है। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे कि जो अग्नि है वो रास्ता दिखाती है, प्रकाश का रूप होता है। ठीक है, अग्नि रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन करती है। हालेलुया। देखा ना कभी आपने कि जब कोई जंगल में होता है, जहाँ अंधेरे में जा रहा होता है, वो आग जलाते हैं और रास्ते में जा जाकर मशाल जी पकड़ी होती है ना, तो वो रास्ते में जाते हैं, जहाँ कैंडल पकड़ी होती है, जहाँ कुछ भी पकड़ा होता है, जो क्या है एक आग के रूप में, एक लाइट के रूप में, तो उसको लेकर क्या करते हैं? रास्ते को देखते हैं। जो पाखरू है वो भी क्या करती है? आग का काम करती है और हमें रास्ता दिखाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए जो अग्नि है वो प्रकाश का प्रतीक है। जो अग्नि है वो हमारी मदद करती है चलने में, जहाँ अंधेरा है, चाहे दिन है चाहे रात है, वो हमारी मदद करती है। दिन को भी मार्गदर्शन करती है और रात को भी मार्गदर्शन करती है। जैसी मर्जी हम परिस्थितियों में चले, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। जो अग्नि है, जो आग है, पवित्र आत्मा की जो आग है, वो प्रकाश का प्रतीक है। जब हम उस प्रकाश को साथ लेकर चलते हैं, जब वो हमारे अंदर होता है, वो हमें रास्ता साफ साफ दिखाती है। हम कैसे रास्ते में चलना है वो हमें सिखाती है। जब तक हम शरीर में हैं, हमें कैसे मसीह रास्ते में चलना है वो हमारी मदद करती है। हालेलुया। अग्नि जो है, जो परमेश्वर की आग है, जो परमेश्वर है, वो ये बताता है, आग की उपस्थिति में आकर अपनी उपस्थिति बताता है। हालेलुया। जब आप देखते हैं कि जो पाखरू की जो अग्नि है वो क्या करती है? अपनी आग के रूप में जब प्रेजेंस, जब वो आती है, आग के रूप में जब आती है, तो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति परमेश्वर की वहां पर होती है। हालेलुया। हालेलुया। आग क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस को दर्शाता है। जब आप उसकी प्रेजेंस में होते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में होते हैं, तब आप उसकी पावर को देखते हैं, तब आप उसकी ग्लोरी को देखते हैं और बड़े बड़े कामों को देखते हैं और बड़े अद्भुत अचंभे कामों की वहां पर आप बातों को सुनते भी हैं, आंखों से देखते भी हैं, अपने जीवन में पूरे होते देखते हैं। हालेलुया। आज हम फर्स्ट नंबर पर देखेंगे कि कैसे जो पाखरू है वो शक्ति का, ताकत का, शुद्धता का, पवित्रता का, सफाई करने का क्या है? प्रतीक है। और वह कैसे उपस्थित होता है आज हम बाइबल में से देखेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे निर्गमन उसका 3 बाब में कि कैसे वो उपस्थित आग के रूप में हुआ है। देखते हैं कि जब मूसा अपने ससुर के साथ मिधान जगह में रहता था, तो क्या हुआ कि वो वहां पर भेड़ बकरियों को चराता था और उसका डेली का काम था भेड़ों को चराना और बकरियों को चराना। अब जब मैं अपनी इस पूरी चीज को देखती हूँ, तो मेरे डेली घर के बाहर सुबह को भेड़ बकरियां वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो सुबह जब मैं देखती हूँ चरवाहों को, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं और इधर को जाते हैं और पीछे पता नहीं कौन कौन से रास्ते हैं, वहाँ जाते 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 सुबह जाते हैं। एक बार वहाँ उस टाइम देखती हूँ, एक बार उनको शाम को आते देखती हूँ। मीन्स वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर में वापस जाते हैं। सोचो एक चरवाहा पूरा दिन कैसे वो अपनी भेड़ों और बकरियों को और अपने जितने भी माल डंगर है अलग अलग तरह के, उनको कैसे चराता है, कैसे उनकी जो चारवाही करता है। ऐसे ही जो मूसा है वो भी चारवाही के लिए कहाँ गया है?
होरेब पर्वत पर, ठीक है। वो भी जंगल में गया है और पश्चिमी इलाके में है, तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। हालेलुया। अपनी भेड़ें वहां पर चरा रहा है। जब वो वहां पर भेड़ों को चरा रहा है तब वो क्या देखता है, पढ़ूंगी तो लिखा है कि बहुत ही प्यारी लफ्ज इसमें से लिखे हैं, आप उसको एक एक ध्यान करके देखना। कि तब मूसा ने जब देखा कि वहां पर एक झाड़ी जो है, कटीली झाड़ी जो है, आग के लो में जो है ना जल रही है, तो उसने क्या किया कि वो उसके पास गया, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ एक बार कि जब मूसा ने वो जलती हुई झाड़ी को देखा, कटीली झाड़ी को देखा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा अचंभित हुआ और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। वो सोच देख रहा है और देखता है कि ये जो झाड़ी है ये जल तो रही है, आग तो लगी हुई है, पर ये भस्म नहीं हो रही, जैसे थी ये वैसी की वैसी है, ये राख क्यों नहीं हो रही, ये भस्म क्यों नहीं हो रही। जब उसने ये वाला काम देखा तो उसे वो बड़ा अचंभित हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, और उस आश्चर्य को देखने के लिए वो क्या करता है, उसकी तरफ जाता है, उसको पास में देखना चाहता है। जब वो उसके पास चला आता है तो बड़ी एक सुंदर बात लिखी है। जैसे वो उसकी तरफ मुड़ता है, उस झाड़ी की तरफ, तब एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है जो आप इस निर्गमन की पुस्तक में 3 उसकी 4 आयत में देख सकते हैं। लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा और क्या कहा, है मूसा, है मूसा। तो उसको आवाज देकर मूसा करके क्या किया, बुलाया। तो उसने क्या, मूसा ने क्या कहा, क्या क्या। यहाँ पर जब हम देखते हैं वो झाड़ी जो एक टाइम कटीली थी, जो ऐसे ही वो रोजाना उसको देखता होगा, पर लेकिन आज वो झाड़ी कटीली नहीं, उसमें कुछ और भी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, आग। उस आग में कौन है, परमेश्वर है। उस आग में परमेश्वर है, और जहां आग होती है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब उपस्थिति होती है तो परमेश्वर का मकसद क्या है, काम क्या है, कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और उनको दिखाता है कि यहाँ पर कुछ तो खास है। जो आग आप देखते हैं उसमें कुछ खास है। ये वो आग नहीं है जो संसार की आग है, जो एक बार किसी चीज को लग जाती है उसको क्या कर देती है, भस्म कर देती है। पर ये मेरी आग है, ये मैं वो आग हूँ जिस जगह पर मैं चाहूं तो उसमें ऐसे स्थिर आग खड़ी रह सकती है। हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, वो आग है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था, किसको, मूसा को। ये आग सिर्फ किसके लिए चल रही थी, कौन अपनी उपस्थिति दिखा रहा था, परमेश्वर। किसको दिखा रहा था, मूसा को। मूसा के लिए खुदावन खुदा आग के रूप में अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और जब उस प्रेजेंस को देखता है तो बड़ा आश्चर्यकरम होता है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचंभित होता है। और जब वो अचंभित होता है तो उसकी तरफ दौड़ता है, उसकी तरफ देखता और चलता है और उसे नजदीक से देखना चाहता है। ये कैसी आग है, ये कैसी अनोखी आग है जो लगी तो हुई है इस झाड़ी को, पर ये झाड़ी राख क्यों नहीं हो रही, ये भस्म क्यों नहीं हो रही। जितनी देर को तो मैं देख रहा हूं ये तो भस्म हो जानी चाहिए थी झाड़ी, पर ये झाड़ी भस्म नहीं है, ज्यों की है त्यों ही है। जैसे ही मैंने देख रहा हूं ये वैसे की वैसी है। परमेश्वर की आग आप देखते हैं कितनी अद्भुत है। वो जैसा चाहे वो कर सकता है, वो जिसे चाहे भस्म कर सकता है। ये वो आग है
जिसे चाहे भस्म कर सकता है, जिसे चाहे भस्म नहीं कर सकता। पर लेकिन ये जो आग है, जो मूसा देख रहा है, कि भस्म करने के लिए नहीं है, ये उपस्थिति बताने के लिए है। किसको? मूसा को। खुदावन जिस पर्सन से कोई काम लेना चाहता है, जिसको चुनता है, वो अपनी आग की उपस्थिति में भी शामिल होकर उनको दिखाता है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो हम लोग हैं, जब हम ऐसी आग को देखते हैं जैसे मूसा ने देखा है, तो जब हम इस आग को देखते हैं तो हम भी बड़े क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। बड़े बड़े कामों को देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये मुर्दे कैसे जिंदा हो गए, ये लंगड़े कैसे चल पड़े, अरे ये कैसे हो गया, ये काम कैसे हो गए। जब हम ये अचंभे कामों को देखते हैं, आश्चर्य को देखते हैं, जब हम खुदा की आग को देखते हैं, जब हम खुदा की प्रेजेंस को देखते हैं, तब जब हम उसकी तरफ मुड़ते हैं, जैसे मूसा मुड़ा है, उसने उसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने उसकी तरफ देखकर उसकी तरफ मुड़ा है। और जब परमेश्वर देखता है कि मेरी तरफ क्या हो रहा है, ये मुड़ा चला आ रहा है। कितनी बड़ी बात है कि जिस काम के लिए उस परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दिखाई, वो क्या हो गया? पूरा हो रहा है। वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। और खुदा चाहता था कि ये आग को, ये अचंभे को देखकर मूसा मुड़े, और वो मुड़ा। और जैसे ही खुदा ने देखा कि वे मुड़ा चला आता है, तो खुदा ने उसे कहा, है मूसा, आवाज थी, है मूसा, है मूसा। 2 बार उसने उसे कहा। उसने कहा, क्या कहा? क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। हमारा जो जीवन है ना, ऐसे ही होना चाहिए। उससे पहले मूसा कभी भी परमेश्वर के साथ मिला नहीं था, ऐसी उपस्थिति कभी मिली नहीं थी, लेकिन उसने बड़े शून्य होकर कहा, क्या क्या, क्योंकि वो इस अचंभे को देखकर हैरान रह गया था। वो जानता था कि ये कुछ खास है, ये जो चल नहीं ना रही झाड़ी, तो इसमें कुछ खास है। तो उसने क्या क्या क्या, और क्या लिखा है आगे कि परमेश्वर ने उससे कहा, इधर पास मत आ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को वहीं रोक दिया, क्योंकि वो उपस्थिति क्या थी? पवित्र थी। ये जो आग की उपस्थिति है, ये जो परमेश्वर की उपस्थिति है, ये क्या है? पवित्र है, ये पवित्र है। आज बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं, ये जूतियां पहनकर जा सकते हैं, हम जूते पहनकर स्टेज पर जा सकते हैं, हम जूते पहनकर यहाँ जा सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? उस जूतियों का कुछ और भी मीनिंग बना दिया है। पर लेकिन अगर हम जूते उतार देंगे तो ये परमेश्वर के लिए हमारा क्या है? आदर है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। अगर हम इन चीजों को, एक एक चीज को देखते हैं, परमेश्वर का मूसा को कह रहा है कि जूते उतार, जूतियों को उतार दे, क्योंकि ये जगह पवित्र है। जब हम खुदा के चरणों में आते हैं, जब हम उसकी वेदी के पास आते हैं, जब हम उसके खुदा के पास आते हैं, अगर हम जूते उतार भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ा हार्ड वर्क नहीं है। एक क्या है? छोटा सा काम है। कितने सेकंड का होगा? 1 सेकंड का? सेकंड की बात कर रही हूँ, मिनट की नहीं। 1 सेकंड का, 2 सेकंड का काम होगा। अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि जहां पर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, जहां पर अग्नि काम कर रही है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है, अगर हम ये सोचते हैं, अगर हम उन देखते हुए ये सब कुछ सोचते हैं ना कि ये उपस्थिति पवित्र है, तो हम अपने जूते जरूर उतारेंगे, हम पहन कर नहीं जाएंगे। मैंने एक दिन मेरे YouTube पर एक दिन में वीडियो
मेरी डली हुई है वहां पर, और मैंने वहां पर जूते पहने। मैं आज जब भी देखती हूँ मैं कहती हूँ खुदावन ये मुझसे गलती हुई है। पूरी मीटिंग आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं किया, पर इस स्टेज पर मैंने क्यों किया? वो वैसे ही डाली हुई है, मैंने उसे डिलीट नहीं किया, क्योंकि वो मुझे ये सिखाती है कि अगली बार तूने गलती नहीं करनी। हम गलतियां करते हैं और गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को हम आदर नहीं देते। हमें आदर देना बहुत जरूरी है। ये कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं है जो हमसे हो नहीं सकता, ये बहुत इजी वर्क है जो हम कर सकते हैं। हम इससे परमेश्वर का आदर करते हैं, उस उपस्थिति को जो पवित्र है उसमें हम प्रवेश हो रहे होते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि ये जगह क्या है? पवित्र है। जिस स्थान पर तू खड़ा है ना, ये स्थान क्या है? पवित्र है। इसलिए जहां पर ये अग्नि होती है, जहां पर पाक रूह होता है, वो जगह पवित्र होती है, शुद्ध होती है। वहां परमेश्वर की शक्ति होती है, वहां पर परमेश्वर की शुद्धता होती है। हालेलुया। हमने इसमें बड़े ध्यान से उसकी उपस्थिति में छाना है। हालेलुया। जैसे मूसा उस उपस्थिति में गया है। हालेलुया। खुदा ने मूसा को क्या बताया? मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया। क्यों ढांप लिया? क्योंकि वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा था, सच में है भी नहीं था। हालेलुया। ये उपस्थिति इतनी ज्यादा है कि इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी अग्नि थी, इतनी पावरफुल। वहां पर आप शक्ति को देख सकते हैं, सामर्थ को देख सकते हैं कि उसने अपने मुंह को ढांप लिया जब उसे पता चला कि ये परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं ना, झुकते हुए आराधना करते हुए आना चाहिए। जब हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, तो हमें भी बड़े ध्यान पूर्वक आकर उसके चरणों में बैठना चाहिए। हालेलुया। जैसे यीशु ने हो गया, जैसे यीशु ने अपने आप को क्या समझा कि मैं तो क्या नहीं हूँ, इतना शुद्ध नहीं हूँ, पाक नहीं हूँ, मैं तो इसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ, इतना पवित्र है, पाक है। और उसने अपने मुंह को ढांप लिया। हालेलुया। खुदा जब अग्नि में उपस्थित होता है तो वो अपना बड़ा काम करता है। क्या क्या करता है? फर्स्ट नंबर अपनी उपस्थिति बताता है। दूसरा, वो अपने बंदे को क्या देता है? सिग्नल देता है, सिंबल देता है कि यहाँ पर मेरी प्रेजेंस है। वो आश्चर्य कर्म करता है ताकि हम उसकी तरफ मुड़े, और जब हम उसकी तरफ मुड़ते हैं तब वो हमसे बात करता है, हमारा नाम लेकर बुलाता है। जब वो हमारा नाम लेता है तो वो हमें बताता है कि आप कैसे पवित्र उपस्थिति में है और कैसे बैठना है, कैसे आना है, वो हमें बताता है। और जब वो हमें ये बताता है तो वो साथ में अपना परिचय भी देता है। वो परिचय ही नहीं देता, वो ये ही नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, और वो अपना नाम के साथ साथ, अपने नाम को बताने के साथ साथ, अपने सारे कामों को बताने के साथ साथ, अपना रिलेशनशिप बताने के साथ साथ कि मेरा तेरे साथ कौन सा रिलेशनशिप है, मैं कौन हूँ, ये साथ बताने के साथ साथ खुदावन जो है ना उसको एक काम भी, एक प्लान भी बताता है। हालेलुया। और वो प्लान जो जिसके लिए आप सिरचे गए हैं, मूसा जिस काम के लिए सिरचा गया था, मूसा जिस काम के लिए पैदा हुआ था, आज वो उस काम के लिए उसको ठहराया जा रहा है। खुदा ने उसे ठहराया
ठहराया, कहाँ जाए? मिस्र में जाए। जो दुहाई इस्राएली दे रहे थे, जो दुहाई परमेश्वर ने सुनी थी, उस दुहाई को सुनकर खुदावन ने मूसा को अपने काम के लिए क्या किया? इस्तेमाल किया और उसे अपना प्लान बता दिया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा में होते हैं, जब आप उसकी भरपूरी में होते हैं, जब आप उसकी प्रेजेंस में होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? अपना प्लान बताता है कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए सृजा है, मैंने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया है, आपने ये काम करना है, वहां जाना है और उन लोगों को छुड़ाने के लिए जाना है, आपने वहां पर ऐसे राजा को मिलना है, आपने वहां पर ऐसे इस्राएलियों को बताना है, आपने वहां पर ऐसे काम करने हैं और ऐसे मैं तुम्हें वहां से निकाल लाऊंगा और कहां लेकर जाऊंगा, ये पूरा प्लान उसे बताया है। हालेलुया। ये नहीं बताया बीच में कुछ क्या होने वाला है, बस उसने ये बताया है कि तूने राजा के पास जाना है और तूने उससे ये कहना है, तूने इस्राएलियों को ये कहना है और तूने उनको निकाल कर वहां पर मैं बड़े काम करूंगा और तू उन्हें निकाल कर जंगल में लेके जाना है, वहां मेरा पर्व मनाना है, वहां मेरा क्या करना है? मेरे लिए हवन करना है। हालेलुया। वहां मेरे लिए प्रशंसा करनी है। खुदावन ने उसे समझाया, खुदा ने उसे ये प्लान सिखाया और खुदा ने ये भी कहा कि मेरे लिए मैं तुम्हें वो कनान देश देने का भी वहां पर वायदा किया। हालेलुया। खुदावन जब ऐसे काम करता है अपने बंदे के साथ, उसे पूरा प्लान समझाता है। ये है पाकों की अग्नि की उपस्थिति में जब हम होते हैं तो क्या अचंभे कामों को देखते हैं, कैसे हम खुदा के साथ रूबरू बातें करते हैं। हालेलुया। कैसे हम दर्शन को देखते हैं और कैसे सुनते हैं और कैसे प्लान को देखते हैं और कैसे चल पड़ते हैं। अगर हम अपने में कमियां देखते हैं, जैसे और किस में कमियां थी? मूसा में। मूसा कहता है मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो अपनी कमियां बता रहा है। परमेश्वर कहता है, उसे कहता है किसने बनाया है? किसने बनाया है? कौन बनाता है? आप उस पूरी बात को सुन सकते हैं। इतनी लंबा चैप्टर है, 3 और 4 जो चैप्टर, दोनों चैप्टर 3 और 4 दोनों चैप्टर देख सकते हैं। खुदावंद उससे कैसे बातें कर रहा है और वो अपनी कमियां बता रहा है। पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कमियों के साथ भी क्या करता हूँ? तुम्हें कमियों के साथ भी क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। और जब वो इस्तेमाल करता है, जब वो लेके जाता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? जब वो लेके जाता है, वो अपनी बात को, अपने प्लान को पूरा करता है। हालेलुया। खुदावन जो है ना, साथ में उनकी कमियों को नजरअंदाज करता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, अपने काम के लिए उन्हें भेजता है। आप ये ना सोचे कि मुझ में बहुत ज्यादा कमियां हैं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर आपकी कमियों को नहीं देखता, परमेश्वर अपने काम को देखता, अपनी सामर्थ को हमारे बीच में डालता है और उस काम के द्वारा हमें चलाना चाहता है। खुदावन ढूंढता ही उन लोगों को है जिनमें कोई खूबी नहीं है, जिनमें कोई लियाकत नहीं है, जिनमें कमियां हैं, जो निर्बुद्ध है, जो बेसमझ है, जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन कहता है मैं करने वाला हूँ, मैं सब कुछ मुहैया करने वाला हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। खुदावन है, वो कहता है मैं ही हूँ, जो करना है मैंने ही करना है। और खुदावन आपकी कमियों से देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपनी सामर्थ को देखकर वो अपनी सामर्थ देता है और सामर्थ से वो अपनी सामर्थ से चलाता है। हालेलुया। अपनी सामर्थ से चलाता है। हमारी सामर्थ उसके सामने कुछ नहीं है, हमारी शक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। हम जितना मर्जी पवित्र बनने की कोशिश करें, हम पवित्र नहीं है, हम फिर भी उसके सामने मैले कुचैले हैं। हम पवित्र कैसे होंगे? उसकी दी हुई सामर्थ के द्वारा, उसकी दी हुई पाक रूह के द्वारा शुद्ध और पाक होते हैं। उसके पाक लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं यीशु के। हालेलुया। हम जितना मर्जी कोशिश कर ले कि हम गुनाह ना करें, पाप ना करें, जो मर्जी जितना कर ले, हम फिर भी गुनाह कर लेते हैं।
हम जितनी मर्जी अपने में कमियां निकालनी शुरू करें, फिर भी हम कमियां में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम खुदा नहीं है। खुदा अपनी आशीष हमें देता है, खुदा अपनी पवित्रता देता है, खुदावन अपनी शक्ति देता है, खुदावन अपनी सामर्थ देता है। वो कमियां छुप जाती हैं और खुदा का काम, खुदा की सामर्थ वहां पर होती है। जैसे खुदावन की सामर्थ मूसा के साथ होती है, वैसे हर मसीह जो खुदा में इस प्रकार चलता है, इस प्रकार बुलाया जाता है, खुदा की सामर्थ होती है और वो उसकी सामर्थ के द्वारा चलते हैं। हाँ जी, ये ना सोचे आप अपनी सामर्थ के द्वारा यहाँ पर आए हैं। आप ये ना सोचे इतनी जिंदगी जो अपने मसीह में गुजारी है अपनी सामर्थ के द्वारा है। नहीं, आपकी सामर्थ के द्वारा नहीं। किसकी सामर्थ के द्वारा? खुदा की। आप तो अपने बिस्तर से उठ ना पाए, हम अपना एक कदम ना उठा पाए, हम अपनी आंखों को झपक ना सके अगर उसकी सामर्थ ना होती। हालेलुया। और खुदावन जो है ना हमें पाक करता है। क्या कहा था मैंने? खुदावंद यही नहीं करता, हमें अपनी भी बात बताता है और हमारी भी बात सुनता है। खुदावंद जब अग्नि में बात कर रहा था, उस झाड़ी में से मूसा से बात कर रहा था, उसने अपने आश्चर्य कर्म भी दिखाए, अपना चमत्कार भी दिखाया। क्यों चमत्कार दिखाया? क्योंकि जो हम लोग हैं ना वो चमत्कारों के हिसाब से चलते हैं, है ना। हमारे जो लोग हैं वो चमत्कार 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 करते रहते हैं और जब तक चमत्कार ना देख ले तब तक विश्वास नहीं होता। चाहे खुदावंद इतना बड़ा चमत्कार दिखा भी रहा है ना, उपस्थिति दिखा भी रहा है, प्रेजेंस दिखा भी रहा है, अग्नि की प्रेजेंस देख रहे हैं, वो रूबरू देख रहे हैं, अपने शरीर में देख रहे हैं, पर लेकिन इतने बड़े काम को देखकर भी फिर भी अभी कहीं ना कहीं क्या है? शक है। अभी कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं है। फिर भी परमेश्वर क्या करता है कि तूने ये जाकर वहां करना है चमत्कार। फर्स्ट नंबर पर क्या किया था चमत्कार? खुदा ने कहा तेरे हाथ में की है ना, हाथ में क्या? उसने कहा लाठी है। उसने कहा लाठी को नीचे क्या कर? गिरा दे। और जब लाठी नीचे गिराई तो वो क्या बन गई? सांप बन गई। ये चमत्कार खुदा ने कहा था कि वहां पर जाकर करना है। कहाँ? फिरौन के पास। और फिरौन बड़ा शातिर था। फिरौन ने भी एक अपनी बहुत सारी लाठियां फेंक दिया, उसने भी लाठियां फेंक दिया। उसके भी जो जादू टूना करने वाले लोग थे ना, उन्होंने भी क्या कर दिया? लाठियां फेंक दिया। पर लेकिन जो मूसा की लाठी थी ना, वो सबके जो सांप बने थे ना, सबको क्या होगी? निगल गई। हालेलुया। वो उनको क्या कर गई? निगल गई। और जब हम देखते हैं खुदावंद यही नहीं करता, चमत्कार ही नहीं करता, खुदावंद शुद्ध भी करता है क्योंकि वो शुद्ध है, वो पाक भी करता है क्योंकि वो पाक है। दूसरा काम उसने क्या किया? निर्गमन 4 उसकी 6 में पढ़ सकते हैं। आज ये जो आपने लाठी वाला पढ़ना है तो ये भी आप इसी हवाला में पढ़ सकते हैं, 4 हवाला में, पर लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ 6th पढ़ूंगी। तो क्या हुआ कि जब मूसा वहां पर था, तो जब मूसा वहां पर था, इस चमत्कार के बाद जो लाठी को क्या बना दिया था? सांप बना दिया था। तो इस चमत्कार के बाद तो क्या हुआ कि खुदा ने उसे कहा कि अपना हाथ क्या कर? छाती में ढांप लिया। ढांप, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ढांप। तो उसने क्या किया? उसने वहां पर ढांप दिया। और जब ढांप दिया तो उसे बाहर निकाला तो उसका हाथ जो था ना, वो कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया, कोढ़ के समान। और जो कोढ़ है वो सही नहीं है। जो कोढ़ की बीमारी है वो लानत की बीमारी है, पर लेकिन इसमें लानत नहीं थी, पर लेकिन इसके अंदर जो कोढ़ था वो खुदा ने इसे दिखाया है। लोग इसे अलग अलग बात पे देखते हैं, पर जो मैंने सीखा मैं वो बता रही हूँ कि जो ये अंदर का कोढ़ था ना, वो खुदा ने उसका क्या किया है? साफ किया है।
उसको बाहर निकाला है और उसको खत्म किया है। और क्या हुआ कि जैसे उसका हाथ कोढ़ से भर गया, तो मैं कोढ़ के बारे में बता रही थी कि कोढ़ जो है वो आप बाइबल में देख सकते हैं, है ना। नमान कोढ़ी को कोढ़ था, है ना, उसने 7 तुपकियां लगाई और क्या हो गया, चंगा हो गया। और भी कोढ़ देख सकते हैं। और आप व्यवस्था विवरण 28 उसकी 15 के बाद आप जब लानते पढ़ते हैं, शराब पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये कोढ़ की बीमारी के बारे में लिखा गया है। और जो कोढ़ी थे वो शहर से बाहर रखे जाते थे, उन्हें घर से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। वो अंदर नहीं घुस सकते थे शहर के, और उनको बाहर निकाल दिया जाता था। और कोढ़ की क्या व्यवस्था थी वो भी आप पढ़ सकते हैं मूसा के समय में। और जो कोढ़ है वो मरियम, जो इसकी बहन थी मूसा को, क्यों मूसा की जो बहन मरियम थी उसको कोढ़ क्यों हो गया था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसने मूसा की विरोधता की थी और जिसकी वजह से उसे कोढ़ हो गया था, खुदा का गुस्सा उस पर भड़का था। तो ये जो कोढ़ है, खुदा ने मूसा के का कहा अपनी छाती पर हाथ रख, तो जैसे उसने छाती पर हाथ रखा तो वो श्वेत हिम के समान कोढ़ हो गया। ऐसा उसका हाथ भर गया कोढ़ के साथ। और खुदा ने कहा फिर उसको अंदर डाल, और फिर डाला तो वो उसके जैसा शरीर था वैसा ही फिर हो गया। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को शुद्ध करता है। उसके शुद्ध करने का तरीका अलग अलग है। हालेलुया। उसका पाक करने का तरीका अलग अलग है। हालेलुया। उसने उसको इस तरीके से क्या किया है, इंटरनली तौर पर जो इंटरनल था गंदगी, इसको क्या किया है, साफ किया है। मीन्स उसका बंद फिराव होया है। हालेलुया। उसकी तौबा होगी, उसका जीवन बदल दिया और खुदावंद ने उसे अपने काम के लिए क्या किया है, इस्तेमाल किया है। हालेलुया। ये थी परमेश्वर की उपस्थिति। जब परमेश्वर की उपस्थिति अग्नि के रूप में आती है तो आप जलकर राख नहीं होते जो खुदा के लिए चुने जाते हैं, बल्कि खुदावंद उसके लिए ये प्लान लेकर आता है, पाक करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपनी उपस्थिति बताता है और अपनी महिमा प्रकट करता है, अपना प्लान दिखाता है, अपना प्लान समझाता है और प्लान के साथ साथ बड़े आश्चर्य कर्म बताता है और पूरा खुदावंद आपको पवित्र करता है और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ये है अग्नि पाक रूह की उपस्थिति। हालेलुया। खुदा की उपस्थिति। हालेलुया। सेकंड हम परमेश्वर की उपस्थिति देखते हैं, वो निर्गमन उसका 13 बाब और उसकी 17 से और 14 चैप्टर में भी है और आप वहां पर भी देख सकते हैं। पर मैं निर्गमन उसका 13 बाब और उसकी 17 आयत में देखेंगे कौन सी उपस्थिति के साथ खुदावन जो है ना उपस्थित हुआ है। खुदा का आत्मा जो उपस्थित हुआ है अग्नि के खंबे के रूप में। हालेलुया। किसके रूप में, अग्नि के खंबे के रूप में। और ये आप पढ़ सकते हैं 17 से आप 21 से ही पढ़ ले और वहां पर लिखा है 21 आयत में, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। क्या लिखा है, यहोवा जो हमारा खुदा है वो दिन को किसके खंबे में, बादल के, मेघ मींस बादल के खंबे में, और रात को उनके साथ जो चलता था किसके रूप में, आग के खंबे में। क्यों आग का खंबा, ताकि वो प्रकाश उनको पूरा मिल सके। तो वो उनके आगे आगे चला करता था और जिसे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। उसने हटाया नहीं है जब तक वो अपने उस सफर में पहुंच नहीं गए, जब तक उनको आग और बादल की जरूरत थी, तब तक खुदा का जो ये खंबा है ना, आग का और बादल का उनके साथ रहा। खुदा उनके आगे आगे आग और बादल के खंबे के साथ चलता था। हालेलुया।
दिन को वो बादल का खंभा बन जाता था और रात को वो आग का खंभा बन जाता था। जो आग मैं अभी बता रही थी ना कि आग जो है वो हमारा मार्गदर्शन भी करती है। खुदावन यहाँ पर अपनी उपस्थिति इसलिए की है कि वो आपका मार्गदर्शन करे। खुदावन ने यहाँ पर इस्राएलियों के साथ मूसा जो इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल कर लेकर गया है, मूसा जो इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल कर अब कहाँ को जा रहे हैं? जंगल की ओर जा रहे हैं। और जब वो उस रास्ते में से जा रहे हैं तो खुदावन जो है वो आग का खंभा बनकर रात को उनके साथ साथ आगे आगे चल रहा है और दिन को बादल का खंभा बनकर उनके साथ साथ आगे चल रहा है। हालेलुया, आगे चल रहा है। दिन रात उनके साथ है। हालेलुया, दिन रात उसकी उपस्थिति कहाँ किसके साथ है? अपने लोगों के साथ है, मूसा के साथ है, इस्राएलियों के साथ है। हालेलुया, उनको छोड़ा नहीं है अकेला, उनके साथ है। हालेलुया, और जब वो आगे चल रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो चाहे जितने मर्जी आगे और पीछे उनकी परिस्थितियां बुरी थी पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है। खुदा ने बड़े बल के साथ उन्हें संभाला है। अगर आप निर्गमन 14 बाब और उसकी 19 आयत में पढ़ते हो तो जब देखते हो कि वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, रेगिस्तान के पास पहुंच जाते हैं, जब वो वहां पर पहुंचते हैं, जब वो रास्ते में ही होते हैं तो क्या होता है? ठीक है, जब वो लाल समुद्र के पास पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर पीछा कौन कर रहा होता है? मिस्री लोग, मिस्री राजा, मिस्री सेना उनका पीछा करती है और जब वो उनको देखते हैं तो वो डर जाते हैं। परमेश्वर का बंदा मूसा उन्हें तसल्ली देता है। उन्हें पूरा आप वाक्य पढ़ सकते हैं, पर लेकिन जो मैं आज बताना चाहती हूँ वो ये है कि खुदावन जो है ना वो उनके साथ है और क्या काम करता है वो हम निर्गमन 14 और उसकी 19 में हम देखते हैं कि तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। वहां पर हमने पढ़ा था कि परमेश्वर उनके साथ साथ चला करता था। किसके रूप में? आग और बादल के खंबे के रूप में। और यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दूत लिखा हुआ है कि जो दूत उनके इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। पीछे कौन थी? फिरौन की सेना। फिर उन्हें फिर गुलामी में लेके जाना चाहता था, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, गुलामी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, पर परमेश्वर का दूत क्या हो गया? आगे की तरफ से हटकर पीछे की तरफ चला गया। और आगे आप एक और चीज पढ़ेंगे कि फिर आपका जवाब भी मिलेगा कि जो बादल का खंबा है उनके आगे से हटकर कहाँ चला गया? उनके पीछे। यहाँ दूत भी लिखा है और यहाँ पर बादल का खंबा भी लिखा है। इट मीन्स कौन सा टाइम था? दिन का समय था, अभी रात हुई नहीं थी, दिन ही था जब फिरौन क्या हुआ? सेना लेकर पीछे आ गया है और खुदा जो खंबे के रूप में इनके साथ था वो क्या हो गया? पीछे आ गया। और जब पीछे आया तो क्या हम देखते हैं कि इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। कहाँ आ गया? दोनों सेना के बीच में आ गया। और आगे लिखा है कि बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। हालेलुया, सारी रात मिस्रियों ने जोर लगा दिया किनके पास जाने का? इस्राएलियों के पास। जो इस्राएल की सेना थी और जो मिस्र की सेना थी उनके बीच खुदा का खंबा था, खुदा उनके बीच में था, खुदा का दूत उनके साथ था और सारी रात अंधेरा भी था, प्रकाश उन्हें मिलता रहा। कैसे प्रकाश मिलता रहा?
क्योंकि खुदावन जो है ना वो प्रकाश है, जो अग्नि है ना वो प्रकाश है। इतना प्रकाश है कि आप बड़े से जंगल में क्यों ना हो, वहां ज्योति बनकर, प्रकाश बनकर आपका मार्ग दर्शन जरूर करेगा। आपको कोई हानि नहीं होने देगा, आपको आपके दुश्मन जरूर दिखेंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे, वो आपको छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में कौन खड़ा है? खुदा। जहां से हमें खतरा होता ना, वहां से खुदावन हमें पकड़ लेता है। हमारे चारों ओर खतरा है तो वो हमारे चारों ओर आ जाता है, हमारे आगे खतरा है तो वो हमारे आगे चलता है। खुदावन का जो खंभा है, खुदा का जो आग का खंभा है, जो खुदावन जो आग में होकर चल रहा था, वो उनके आगे आगे मार्गदर्शन कर रहा था, वो उन्हें रास्ता दिखा रहा था, वो मूसा और पूरी इस्राएली सेना को रास्ता दिखा रहा था कि किस तरफ को जाना है। चाहे दिन था चाहे रात थी, वो उन्हें रास्ता दिखा रहा था, मार्गदर्शन दिखा रहा था, अपनी उपस्थिति दिखा रहा था और उनकी सुरक्षा कर रहा था। जहां से उन्हें खतरा था वहां से उन्हें प्रोटेक्ट किया, उनके दुश्मनों को उनके पास आने नहीं दिया, बल्कि उनके दुश्मनों को नाश कर दिया। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। खुदा की अग्नि, खुदा का मस्सा, खुदा का सामर्थ, खुदा की ताकत, खुदा की शक्ति, खुदावन आपके साथ है। हालेलुया। तीसरा हम लास्ट में उपस्थिति देखेंगे और इसके बाद हम बंद करेंगे। जो तीसरी उपस्थिति है वो हम नए नियम में प्रेरितों के काम, उसका 2 बाब और उसकी हम 2 आयत में, फर्स्ट आयत में भी पढ़ सकते हैं, पर लेकिन ये मैं जस्ट आपको बताऊंगी। हालेलुया। तीसरी उपस्थिति आप पेंटिकोस्त के दिन दे सकते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होंगे। तो जब पेंटिकोस्त का दिन आया, तो जो खुदा के बंदे, जो खुदावंद यीशु नासरी के चेले, जो 120 लोग थे, वो लगातार इकट्ठे हो रहे थे, लगातार एक जगह पर इकट्ठे होते थे और प्रार्थना करते थे। और जब पेंटिकोस्त का दिन आया, तो वो जब इकट्ठे हुए तो वहां पर बड़ी सी आंधी की क्या हुई? आकाश से बड़ी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। गूंज गया। और क्या हुआ? आग की सी फटती हुई जीभें क्या हुई? दिखाई दी। हालेलुया। मैं पढ़ देती हूँ। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। हालेलुया। जितने जने उस रूम में बैठे थे, उस कोठरी में बैठे थे, और जितने जने वहां प्रार्थना कर रहे थे और लोलीन थे प्रार्थना में, तो क्या हुआ कि खुदावंद का जो आत्मा है, जो खुदा की जो पवित्र आत्मा है, वो आकाश से उतरी है और जहां पर वो बैठे थे बड़ी सी सनसनाहट का शब्द हुआ है, बड़ी गूंज हुई है, वो जगह भर गई है पवित्र आत्मा से। वो जगह क्या होगी? पवित्र आत्मा से भर गई। और क्या हुआ? वहां पर आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी है, देखी गई है। और जब वहां पर खुदा की आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, तो क्या हुआ कि वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जब खुदा का रूह आता है ना, तो बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। तीसरा हम ये देखते हैं, फटती हुई आग की जीभें। इसके रूप में खुदावन जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो उपस्थित हुआ है, जो प्रार्थना में लोलीन थे, जो वचन को पूरा कर रहे थे, जो एक होकर, एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे। खुदावन का आत्मा फटती हुई जीभों में उनके ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। नए नियम की कलीसिया पवित्र आत्मा की अग्नि को इस प्रकार पाती है। हालेलुया। पुराने
नियम में आपने देखा है कि कैसे अग्नि उनके साथ चलती थी, कैसे अग्नि की उपस्थिति होती थी। नए नियम में जो अग्नि की उपस्थिति है आप इस प्रकार देखते हैं। हर मसीही जिसने पाक रूह का बपतिस्मा लिया है, जिसने आग का बपतिस्मा लिया है, वो ही फटती हुई जीभों को में बोलता है, आग की जीभ में बोलता है, अन्य अन्य भाषाओं में बातें करता है। हालेलुया। अन्य अन्य भाषाओं में बातें नहीं होती, बल्कि वहां पर बड़ा अचंबा हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अचंबा भी होता है ना। उपस्थिति के साथ साथ क्या होता है, आश्चर्यकर्म भी होते हैं। आश्चर्यकर्म के साथ आप और भी बातों को वहां पर सुनते हैं जो खुदावंद बोलना चाहता है। वहां पर भी खुदा का पुराने नियम में आप खुदा बोला है, पुराने नियम में भी खुदावंद वहां पर पूरा बोला है। यहाँ पर भी खुदावंद का पाक रूह उनमें फटती हुई जीभों में आकर क्या हुआ है, बोला है। हालेलुया। क्या बोला है ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं इसे सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि जैसे उसने जब पवित्र आत्मा ने जिसको जैसे जैसे बोलने की सामर्थ्य वो वैसे वैसे बोले, वो वैसे वैसे अन्य भाषाओं में बोले। और जो सारे लोग थे आसपास के में, जितने भी यरूशलेम के आसपास उनके पास लोग थे, जितने भी लोग वहां पर थे, वो सब अपने घरों में से निकल आए और सब उनके पास आकर देखने लगे अन्य अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं। और अन्य अन्य भाषाओं के लोग अपनी अपनी भाषा को पहचाने थे। वो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभित हुए, वो हैरान रह गए कि कैसे ये हमारी भाषा बोल रहा है, इसको तो आती नहीं है पर ये हमारी भाषा कैसे बोल सकता है। वो हैरान रह गए, वो बड़े अचंभित हुए और वो जब अपनी अपनी भाषा सुन रहे थे और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की भी क्या कर रहे थे, चर्चा को सुन रहे थे। हालेलुया। और वहां पर सिर्फ लोग आश्चर्य कर्मों को नहीं देख रहे थे, अचंभित ही नहीं थे, अपनी अपनी भाषा को उनके बीच में जो कामों को सुन रहे थे वो उनसे अचंभित ही नहीं हो रहे थे, बल्कि क्या हो रहा था वहां पर, बड़े बड़े परमेश्वर के कामों की चर्चा हो रही थी। क्या हो रही थी, उस फटती हुई जीभों में बड़े बड़े कामों की क्या हो रही थी, हाँ, तो क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी। बड़े बड़े कामों की चर्चा हो रही थी। जब खुदा का पाक रूह इस प्रकार आता है, आपकी जीभ में बोलता है, तब बड़े बड़े कामों की चर्चा होती, अन्य भाषाओं में बोलते हैं। तब खुदा का जो मसा पाया हुआ पर्सन जब वो कलाम करता है, जब वो वचन बोलता है, वो भविष्यवाणी की बातों को बोलता है, वो बड़े बड़े छुपे कामों की बातों को बोलता है, वो खुदा के वचन में जब बोलता है, तब वहां पर लोगों के हृदय बदल जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जो 120 से कितने लोग बन जाते हैं, 3000 ने बपतिस्मा लिया, 120 वो कितने बन गए, 3120। हालेलुया। हालेलुया। वो 120 से कितने बन गए, 3120। हाँ, हालेलुया। 120 से 3000 और उनके साथ ऐड हो गए। हालेलुया। कितनी बड़ी गिनती में उनके साथ ऐड हो गए। इसलिए जिस उपस्थिति में आप देखते हो ना, पाखरू की उपस्थिति देखते हो, तो आप ऐसे भरे होने चाहिए ताकि खुदावंद का बड़े बड़े कामों का क्या हो, जलवा हो। लोग बचे। हालेलुया। लोग बचे। हालेलुया। एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करें। जब एक कलीसिया ऐसे प्रार्थना करती है इन 120 की तरह, तो फिर वो 120 नहीं रहती, बल्कि गिनती में बढ़ती है। हालेलुया। बढ़ती है। हालेलुया। खुदावन इन सब के ऊपर उतरा था। वहां पर खुदावन सिर्फ किसको दिखाई दिया था, उपस्थिति किसको दिखाई थी, मूसा को। और मूसा के साथ साथ किनको दिखाई, इस्राएलियों को भी। हालेलुया। जब हम इस प्रकार चलते हैं तो खुदावन हमारे साथ उपस्थित होता है। हालेलुया। जब हम खुदा में पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को पूरा करना शुरू कर देते हैं, एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं ना, तो जितने जन बैठे ना, जितने जनों ने चित्त लगाया प्रार्थना की, खुदावंद की पाक रूह अग्नि के रूप में
आपकी चीबों के रूप में आकर ठहर जाती है, दिखाई देती है। हालेलुया। ये है अग्नि की उपस्थिति। ये है अग्नि जब आती है, जब खुदा अग्नि के रूप में आता है, जब पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में सिंबल को यूज करता है, प्रेजेंस को अपनी को बताता है, जब वो ऐसे आता है आप उसकी उपस्थिति को देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े कामों को देख सकते हैं। इन 3 वाक्यों में कैसे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं आप इसको देख सकते हैं। हालेलुया। आज खुदावंद आपके साथ भी यही करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आप इस अग्नि की उपस्थिति को देखें? तो आप अपने मन को एक चित्त लगाएं, अपने आप को मन को फिराएं, अपने इंटरनली जितना भी कोई गुनाह है उसे खत्म कीजिए। आप उसके साथ चित्त लगाएं, प्रार्थना करें, अभिलाषा करें, प्रतिज्ञा की वेट करें जो खुदा यीशु नासरी ने पाकरू देने की है हर मसीही के साथ। उस प्रतिज्ञा की वेट करें, उसकी तरफ देखें, उसके चरणों में दुआ करें, प्रार्थना करें और खुदावंद अपनी उपस्थिति अग्नि के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, फटती हुई चीखों में हमारे ऊपर ठहरा देगा। हम अपनी आंखों से फटती हुई चीखों को देखेंगे, सिर्फ चीखों को नहीं देखेंगे बल्कि उसकी सामर्थ हम में अन्य भाषाओं में काम करेगी जैसा खुदा का पाकरू चाहता है। और बड़े बड़े कामों की हम चर्चा को सुनेंगे, बड़े अचंभे काम होंगे। जो वचन होगा वो बड़ा पावरफुल होगा और जो वचन सुनाया जाएगा जहां जहां वहां पर लोग बदल जाएंगे, लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। हर मसीही को जो खुदा में चलता है इन प्रेरितों की तरह खुदा के चरणों में बैठे और खुदा से कहे, खुदावन मुझे भी तेरी उपस्थिति की जरूरत है, मुझे भी फटती हुई चीखें थे, मुझे भी मेरी फटती हुई आग की चीख थे। उससे कहे मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरी उपस्थिति को पेंतीकोस्त के दिन के समान देखना चाहता हूँ। खुदावंद के साथ बात करे, अभिलाषा करे। इन्होंने भी खुदा के साथ बातें की और उस प्रतिज्ञा की वेट की है कि कब खुदा का आत्मा आएगा, कब सहायक आएगा और हम धरती के बनने तक गवाह होंगे, कब पवित्र आत्मा आएगा हम सामर्थ पाएंगे, धरती के बनने तक गवाह होंगे। खुदावंद की जब उपस्थिति आती है तो बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगे, हर मसीह अपने जीवन में मांगे, चाहे आप एकांत में प्रार्थना करें, चाहे आप संगति की प्रार्थना करें। आप खुदा से कहें, खुदावन जैसे पेंतीकोस्त के दिन फटती हुई आग की चीखें दिखाई दी, मैं भी तेरी फटती हुई आग की चीखों को देखूं। खुदावन मैं तेरी आग की चीखों को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे बड़े कामों की चर्चा सुनना चाहता हूँ, मैं भविष्यवाणी की बातों का कहना चाहता हूँ, मैं तेरे कलाम करना चाहता हूँ, मैं तेरा कलाम करना चाहता हूँ, मैं भी बचाए जाए तेरे राज्य को बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं तेरे नाम का सुसमाचार फैलाना चाहता हूँ। खुदा से बात करें, खुदावंद अपनी उपस्थिति आपके रूप में आप में प्रेजेंट करेगा। हालेलुया। खुदावंद वहां पर उपस्थित जरूर होगा, आप अभिलाषी होंगे तभी होगा। हालेलुया। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदावंद खुदा जैसे आपने आपकी उपस्थिति में होकर मूसा से बात की, खुदावंद वैसे तो हमसे बात कर, खुदावंद इनसे बात कर, मुझसे बात कर। खुदावंद जैसे खुदावंद आपने उपस्थिति खुदावंद इस्राएलियों के साथ आगे आगे आग का बादल का खंभा बनकर उनके साथ हुआ और उनकी सिक्योरिटी की डिवाइन प्रोटेक्शन की डिवाइन पावर गाय खुदावंद होने दे। ऐसा ही हमारे इस प्रे टावर में और इस प्रे टावर के साथ जुड़े हुए हर इंसान के ऊपर कर, ऐसे ही इनके ऊपर कर खुदावंद तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन और डिवाइन सिक्योरिटी मांगती हूँ। खुदावंद शैतान के हर हमलों से इन्हें बचा के रखना, खुदावंद इनके साथ चलना, खुदावंद खुदा मेरे साथ चलना, खुदावंद हम सबके साथ चलना। खुदावंद
खुदावन हम चाहते हैं जैसे खुदा प्रेरितों के ऊपर तेरी आग की चीख फटती हुई दिखाई दी, हम सब के ऊपर भी तेरी आग की फटती हुई चीखें दिखाई दे, और हम अन्य भाषाओं में बात करें और तेरे बड़े बड़े कामों की चर्चा करें और तेरे लोगों को तेरा कलाम करे, समाचार को सुनाए, तेरे राज्य को बिल्ड करे और बहुत सारे लोगों को जीत कर तेरे चरणों में लाए। जैसे खुदावन तूने इस जगह पर अपने प्रेरितों को इस्तेमाल किया, हम सबको इस्तेमाल कर खुदावन पास जुड़े हर मसीह में काम करे, और जिस जिस जगह चाहे प्रभु ये आग की चीखें वहाँ पर बड़े काम करे खुदावन, जैसे आज तक करती आई है खुदावन। खुदा मैं सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करती हूँ, यीशु के जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन।